मदरसा बनाने के लिए लगाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लगाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए लगाऊंगा। वो जो पैसा देते हैं वो आप ले लेना। सही है या गलत? भाई काम शुरू हो गया, नहीं हुआ? अच्छा काम हो रहा ना? नोट उनकी, वोट मजलिस का। सही है ना? 60 बरस से बहुत कमाए भाई। 5 बरस में एक वक्त जेब खुलता, हर वक्त थोड़ा खुलता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आए हैं, बड़ा खुलेगा। हर एक का फायदा ही फायदा है भाई। मजलिस के आने से नुकसान है, ठीक है। अरे आज इस मैदान में खड़ा हुआ एक एक फर्द वाहिद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, वो कलमे के रिश्ते में और अपने एक भाई से मिलने आया है। किसी को हम एक पैसा भी देकर नहीं लाए हैं। भिवंडी से हम इलेक्शन नहीं लड़ना ना, नहीं लड़ते। कांग्रेस एनसीपी नहीं लड़ेंगे। बगैर पैसे देकर तुम ये मैदान को भर लो, हम नहीं लड़ते। सही है? कितने मिसालें दे रहा हूं नहीं लड़ने की, और क्या दूं बोलो भाई। अब आखिरी तवक्को ये है कि कांग्रेस और एनसीपी के मुसलमानों को भी मजलिस जिता दे। अरे हम कैसा जिताना भाई? अरे कैसा आप बताओ? बहरहाल अभी तो बहुत कहना है, बहुत सुनना है, वक्त नाजुक है। खुदारा वक्त की नजाकत को समझो, हालात की नजाकत को समझो। एक ये मुल्क वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। आज लोगों ने मुझसे कहा मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। अरे मुसलमानों ने महसूस किया, अरे ना ये काबिल है ना वो काबिल है, ना ये अच्छा ना वो अच्छा, ना इसको दिए तो कुछ तब्दीली आने वाली है, ना इसको दिए तो कुछ अच्छा होने वाला है। लिहाजा जो भी जीतता है जीत जाने दो, अपन घर में बैठेंगे आराम से, कहां जाओ। यही बात है, सही है या गलत? लेकिन दुनिया देखेगी अब महाराष्ट्र में हमारा पोलिंग परसेंटेज 70 से 80% को जाएगा और इस रियासत के मुस्तकबिल का फैसला हम और आप मिलकर करेंगे। मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब चाहता हूं, और वो सवाल ये है, मैं यहां बीजेपी, आरएसएस या शिवसेना को जिताने नहीं आया हूं। मैं यहां मुस्लिम दियानतदार, ईमानदार, मुखलिस क़यादत के खात्मे के लिए भी नहीं आया हूं। मैं यहां आपके वक़ार, आपकी इज्जत, आपकी शान और आपकी शौकत के लिए आया हूं। मैं आपसे इस मजमे से पूछना चाहता हूं और आप अपना जवाब नारे तकबीर के जोरदार आवाज में दें। जोरदार आवाज में होना, ऐसी आवाज होना कि कभी शहर भिवंडी में नारे तकबीर इतनी जोर से बुलंद नहीं हुआ था। इतनी जोरदार आवाज में मेरे सवाल का जवाब देना। मेरा आपसे सवाल है, क्या भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वैसे मजलिस अपना उम्मीदवार उतारे या नहीं उतारे, या आप जवाब दें। उतारे या नहीं उतारे? उतारे या नहीं उतारे? आप जिताएंगे ना? आप जिताएंगे ना? नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं वोट मांगने का आदी नहीं हूं, वोट नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हैदराबाद से अकबर ओवैसी इतनी दूर तक तुम्हारे पास एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर आया है और झोली फैलाकर तुम्हारे इत्तेहाद की भीख मांग रहा है। मेरे दामन में तुम्हारा इत्तेहाद डाल दो ऐ मुसलमानों, मेरे दामन में तुम्हारे अकायद के इख्तिलाफात को खत्म करके इत्तेहाद को डाल दो, मसलकी इत्तेहाद को पैदा करो। यही मेरा मुतालिबा है मेरे भाई, और कुछ नहीं चाहता। ये भिखारी आज भीख मांग रहा है। ए भिवंडी के गयूर मुसलमानों, क्या तुम इस भिखारी के दामन में इत्तेहाद की खैरात नहीं डालोगे? अरे डाल दो खैरात इस भिखारी के दामन में। तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात को लेकर तुम्हारे अजमत के महलों को दोबारा खड़ा करूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। मेरे मुसलमानों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और अल्लाह से आखिर में मेरी दुआ है, मुसलमानों, मेरी दुआ पर जोरदार आमीन कहना। वहां उधर इधर सब लोग इतनी देर ठहरे ना, थोड़ी देर और रुक जाओ और इस गुनहगार की दुआओं पर आमीन कह दो। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे खुलफाए राशिदीन का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता शहुदाए करबला का, तुझे वास्ता अहले बैत का, तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमको माफ कर दे। हम तेरे घर बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हो गए मौला, तू हमको माफ कर दे मौला, तू हमको माफ कर दे। ऐ अल्लाह तू हमको माफ कर दे। ऐ अल्लाह तू हमको माफ कर दे। ऐ मुसलमानों, जोरदार आमीन की आवाज में बोलो। इतनी देर से मुखातिब हूं मगर मैं नहीं थका, उतनी जोर से कह रहा हूं, लेकिन दुश्मन देखेगा तो कहेगा कि इन मुसलमानों में आमीन बोलने की ताकत हिदायत नहीं है, तो ये वोट क्या डालेंगे। मुझे शर्मिंदा ना करो हमारे दुश्मनों के सामने। जोरदार आमीन बोलो मुसलमानों। ऐ अल्लाह हम तेरे घर की हिफाजत में नाकाम हो गए, ऐ अल्लाह हमको माफ कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हम में अज़्म है, हम में इदारा है, दस्तूर और जमहूरियत के दायरे में रहकर कानूनी जंग को लड़कर हम जीत कर बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर बनाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे जो इम्तिहानात लिख रहे हैं इनको इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं, ऐ अल्लाह इनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह भिवंडी के पावरलूम की इंडस्ट्री को तरक्की दे, कामयाबी दे, इससे वाबस्ता लोगों में एक नई खुशहाली को पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी बहनें जो घरों में बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह जेल में महरूस हमारे बेखसूर भाइयों को रिहा करवा दे। ऐ अल्लाह उनके अफराद खानदान को ताकत व क़ुव्वत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह शाहिद आजमी की शहादत को तू कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तू इशरत जहां की शहादत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू एहसान जाफरी की शहादत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू बंबई, गुजरात, वो मुजफ्फरनगर
और हर जगह जहां पे हमारा नुकसान हुआ, हमारे जान गई, ऐ अल्लाह हमारी उस शहादत को भी तू कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुसलमान जो परेशान हाल है, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, ऐ अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी इस्मतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी आबरुओं की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो इस मुल्क में हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दस्तूरी हुकूक की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनों से हमारे को महफूज रख। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की, वो कामयाबी, वो बुलंदियों पर पहुंचा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के दुश्मनों के मंसूबों इरादों में उनको नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह तू बाहर के दुश्मनों को भी खत्म कर दे, तो अंदर के दुश्मनों को भी नीज तो नाबूद कर दे, नीज तो नाबूद कर दे, तबाह ताराज कर दे। ऐ अल्लाह तू हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारे व्यवहार की हिफाजत फरमा, हम सबको नेक बना, नमाजों का पाबंद बना, मसाजिदों को आबाद करने की हिदायत दे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने की हिदायत दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तू हम सबको नेक बना, एक बना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मैंने सबके लिए दुआएं मांगी हैं। ऐ अल्लाह एक छोटी सी दुआ अपने लिए मांगता हूं। ऐ मौला, ऐ मौला मैं जभी भी घर से निकलता हूं तो एक ख्वाहिश को लेकर निकलता हूं। यहां आया तो भी एक ख्वाहिश है, कल कहीं जाऊंगा तो भी एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश है कि तेरी राह में शहीद होने का तू मौका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह तू मुझे तेरी राह में शहीद होने का मौका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको जितने दिन भी इस दुनिया में रख, इज्जत से रख, और जभी भी उठाए इज्जत के साथ इस दुनिया से रुखसत कर दे। ऐ अल्लाह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सारे मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले सब लोगों को एक कर दे, सेकुलरिज्म को मजबूत कर दे, और बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस जो इस मुल्क को बांटना चाहते हैं, ऐ अल्लाह इनको शिकस्त दे दे, इनको कमजोर कर दे, और सेकुलरिज्म की हिफाजत फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरा एक आखिरी हदिया है, हर वक्त मैं इतनी 1.5 घंटे बोल के थक गया, मेरी एक ताकत होती, और वह ताकत क्या? जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन जोगेश्वरी पर जलसा है, बाकी तकरीर वहां होगी और आपसे मुलाकात वहां होगी। आ रहे ना भिवंडी वाले जोगेश्वरी? इंशाअल्लाह वहां मुलाकात। खुदा हाफिज।